बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, ईद की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन बिज़नेस में और सियासत में और वकालत में छुट्टियां नहीं होती हैं। कल जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही मुदब्बराना और बड़ा ही मुल्की सियासी हालात को देखकर एक अच्छा फ़ैसला किया और उन्होंने एक मौका दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आप इकट्ठे हो जाएं, एक तारीख अनाउंस कर लें। तो वो जो 14 मई की तलवार लटकी हुई है आप लोगों को पर उसमें हम कोई गुंजाइश निकाल लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बयान दिए कि ठीक है, हम तैयार हैं, हम मुज़ाकरात के लिए जाते हैं। सारी पीडीएम ने बयान दिया कि ठीक है, हम इमरान खान के पास जाते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। लेकिन यूँ ही बाहर आए तो मुकर गए। और अब ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात होने नहीं है, बल्कि मुज़ाकरात की बजाय ये मामला और ख़राब होना है और आ बैल मुझे मार की तरफ जा रहा है। यानी कि शहबाज शरीफ साहब की नाअहली की तरफ मामला बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और जो गवर्नमेंट है, जो पीडीएम है, यूँ लगता है कि इनको मालूम तो हो गया, महसूस तो हो गया कि हमने इलेक्शन हारना है। अब हारने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि मैदान में जाओ, मुकाबला करो और हार जाओ। दूसरा तरीका होता है कि मैदान में ना जाओ, बल्कि विकेटें उठाओ, भाग जाओ और कहो आपने कौन सा मुझे हरा लिया था। तो ये सिचुएशन इस वक्त पीडीएम की चल रही है। नून लीग ने अपने किसी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किए, जबकि टिकट जारी करने का वक्त गुजर गया। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल एक बड़ी ही धमकी अमेज़ आप कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़े ख़तरनाक अल्फाज इस्तेमाल किए, बंदूक की बात की और सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा की बात की। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहा कि वाज़ा करें आप पंचायत का काम कर रहे हैं या अदालत का काम कर रहे हैं। उसके बाद इमरान खान को मरीम नवाज साहब कल सुन लें, सुप्रीम कोर्ट में बयान देते हैं कि ठीक है, हम तैयार हैं, एक दिन इलेक्शन करवा दो, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बाहर आके मरीम नवाज साहब बयान देती हैं कि एक सियासी वर्कर के साथ तो हो सकते हैं मुज़ाकरात, इमरान खान के साथ एक फितना के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उसके बाद मौलाना फजल रहमान के बाद रात को आज शाहज़ेब खानज़ादा साहब के जो प्रोग्राम है उसमें ख्वाजा आज़म साहब ने जब इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि हम कोई इलेक्शन फंड्स जारी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट का फैसला है, हमने फंड्स जारी नहीं करने, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ये जो हमने कानून पास किया है उसकी भी बात की। और दूसरा फिर वही बात, हम 4-3 का फैसला मानते हैं, 2-3 का फैसला नहीं मानते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 और 2-3 की बात ख़त्म कर दी हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने कल कॉन्स्टिट्यूशन मोबाइल ऐप का जब इफ्तिताह किया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह तो कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट नहीं कर सकती और ये सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। जबकि शहबाज शरीफ साहब को ये ख्याल रखना चाहिए, ये देखना चाहिए। और अवाम को पता नहीं, ये पागल समझते हैं। अवाम इतनी पागल तो है नहीं, अवाम को तो सारी बात का इल्म है। अवाम पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं। इमरान खान ने अवाम को शऊर दिया है, ये अपने राइट्स जानते हैं। अवाम पढ़ी लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, सभी को पता है कि आइन में सीधा लिखा है कि जब असम्बली तोड़ दी जाएगी तो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होंगे। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं तो सारी की सारी पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने रीराइट किया आइन, जबकि रीराइट वाली तो बात ही नहीं, ना ही कोई उसमें एक्सप्लेनेशन वाली तशरीह वाली कोई बात थी। ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई तशरीह वाली बात है, ना कोई रीराइट करने वाली बात है। सिंपल सी बात थी कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना है। वो जब पीडीएम ने, हुकूमत ने नहीं करवाया, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेसिक ड्यूटी है अवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी हिफाजत करना। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आईनी ड्यूटी निभाई और ये ऑर्डर दिया, ना कुछ एक्सप्लेन किया, ना कोई तशरीह की, ना कुछ राइट किया, ना कुछ रीराइट किया। सिंपल कहा कि आइन के मुताबिक 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन उन्हें इसको करवाओ। वो भी हुकूमत ने नहीं माना और ऊपर से एक नई रट ला कर बैठ गए हैं कि नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया है। 4-3 का फैसला था, 2-3 का फैसला था। और एक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के
जो एक बेंच से भी एक अलहदा किया गया, वो अब फैसले पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ही दिए चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस वाले मामलात में। जब उसको सेट असाइड किया गया, फिर वो पार्लियामेंट में जाके तकरीर करते हैं, जब उस पर तनकीद की, उस पर वो रेफरेंस फाइल हुआ उनके खिलाफ, फिर काजी फायज ईसा साहब एक निजी यूनिवर्सिटी में तकरीर में चले जाते हैं, वहाँ पर 2.5 घंटे मीडिया के साथ बात करते हैं, सवालों जवाब देते हैं और बात करते हैं अदलिया की, आपसी इख्तलाफात की, अंदर की बातें करते हैं काजी फायज ईसा साहब। ये जो सारे हालात हैं, ये जो बयानात हैं, और दूसरी तरफ जो पीटीआई है वो भी कह रही है कि मुज़ाकरात हम करेंगे लेकिन आइन के मुताबिक करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात हम ज़रूर करेंगे लेकिन बात 2018 से स्टार्ट होगी, जबकि 2018 वाली तो बात ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुज़ाकरात सिर्फ एक पॉइंट है, एक एजेंडा है मुज़ाकरात का कि इलेक्शन आप कब करवाना चाहते हैं। आप कुछ आगे जाते हैं पीटीआई वाले और पीडीएम वाले कुछ पीछे आते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ये बयान देते हैं कि हम मानेंगे, बाहर आके बयान देते हैं कि हम नहीं मानेंगे। दोहरी पॉलिसी अपनाए हुए हैं और ये इनकी नाकाम होगी और ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे। मुज़ाकरात होते नज़र नहीं आ रहे हैं। एक ही चीज़ वाज़िया नज़र आ रही है और वो है नाअहली। अब होनी किस किस की है ये पता लगेगा बाद में। शुक्रिया।